और चलिए इस बीच सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तमाम अधिकारी भी उनके साथ मौजूद हैं और प्रयागराज पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां की व्यवस्थाओं का जायजा, अंतिम तैयारियों का जायजा एक तरीके से मुख्यमंत्री की तरफ से लिया जाएगा और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी होगी। ये फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि लगातार एक के बाद एक दौरे करने के लिए पहुंच रहे हैं और पिछले एक महीने के भीतर ही उनके कई दौरे अब तक प्रयागराज में हो चुके हैं। महाकुंभ को सफल बनाने के लिए दिव्य भव्य आयोजन किस तरीके से हो और जो श्रद्धालु यहां पर पहुंचे उन्हें किसी भी तरीके का दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है। फिलहाल तैयारियों को देखने के लिए, परखने के लिए मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं प्रयागराज। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 13 तारीख से महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है और तकरीबन 1.5 महीने तक ये पूरा आयोजन चलेगा। और नंद गोपाल नंदी, इसके अलावा संजय निषाद जो है वो भी उनके साथ, संजय प्रताप भी उनके साथ मौजूद है। तमाम अधिकारी इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का दौरा बेहद महत्वपूर्ण है और फाइनल टच देने के लिए एक तरीके से मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हैं। ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट अधिकारियों से ली जा रही है, क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसे इंतजाम यहां पर रहेंगे जब श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे। साधु संत यहां पर पहुंचे हुए हैं, एक एक करके छावनी प्रवेश भी अखाड़ों का हो रहा है। नंद गोपाल नंदी को तस्वीरों में आप देख सकते हैं, वो भी नजर आ रहे हैं। तो स्थानीय नेताओं का जमावड़ा वहां पर लगा हुआ है और हमारे सहयोगी मयूर शुक्ला भी वहां पर मौजूद है। मयूर, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं प्रयागराज? हाँ बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंच चुके हैं और सीधे महाकुंभ क्षेत्र में आएंगे और जितने भी अखाड़े हैं उनके साथ वहां जाके साधु संतों से मुलाकात करेंगे, उनका फीडबैक लेंगे और उनकी चेष्टाओं को जानेंगे और वो क्या कुछ चाहते हैं, कैसे बदलाव हो सकता है और क्या बेहतर हो सकता है, ये उनके साथ चर्चा करेंगे। इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ अपने नाथ संप्रदाय के शिविर में भी जाएंगे, क्योंकि जिसको योगी महासभा का शिविर कहा जा रहा है, जहाँ पर 4 बड़े हैंगर्स बनाए गए हैं और उसमें सिर्फ नाथ संप्रदाय के ही लोग जा सकते हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ के ठहरने और उनके पूजा पाठ के लिए 2 अलग से टेंट वहां पर बनाए गए हैं। वहां पे जाके निरीक्षण करेंगे। इसी के साथ जो मीडिया सेंटर है उसमें उद्घाटन करेंगे। इसी के साथ डिजिटल महाकुंभ का जो सेंटर है उसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद शाम को प्रेस वार्ता भी सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे। तो आज का पूरा दिन जो तमाम जो साधु संत हैं, इसी के साथ जो तमाम पदाधिकारी हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है इस महाकुंभ को निपटाने की, उनके साथ बैठक करेंगे और रात को जो है साधु संतों के साथ उनका रात्रि भोज की व्यवस्था है, उसमें भी वो साधु संतों के साथ मुलाकात करेंगे, बैठक करेंगे और उनसे चर्चा करके महाकुंभ को बेहतर करने के लिए उनसे फीडबैक भी लेंगे और रात को रात्रि विश्राम प्रयागराज में रहेगा। इसी के साथ कल भी तमाम सारे कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और देर शाम को लखनऊ वापस लौट जाएंगे। बिल्कुल मयूर, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार फ्रीक्वेंटली हम देख रहे हैं कि प्रयागराज का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा आयोजन होना है, चुनौती भी बहुत बड़ी है सरकार के सामने, प्रशासन के सामने। ऐतिहासिक महाकुंभ है, इतने बड़े क्षेत्र में जो ये मेला लगा हुआ है, दुनिया में शायद ही इतना बड़ा आयोजन पहले कभी कहीं हुआ हो और क्योंकि छठा दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज का, तो ऐसे में इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने ज्यादा चिंतित हैं इस आयोजन को लेकर, क्योंकि 40 से 50 करोड़ लोगों के आने की जो संभावना जताई जा रही है उसको लेकर जो है किसी तरीके की अव्यवस्था ना हो और जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको कोई समस्या ना हो। तो खुद सीएम जो है वो फील्ड पर हैं और लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। बिल्कुल, तमाम अधिकारियों को निर्देश भी दिए जा रहे हैं। मयूर, लगातार हम तस्वीरें भी देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो अखाड़े हैं उनका एक एक करके छावनी प्रवेश की तस्वीरें भी नजर आई थी और साधु संत जो यहाँ पर पहुंचेंगे उन्हें कहीं कोई दिक्कतें ना हो। इस बार हम देख रहे हैं कि एआई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है महाकुंभ में। बिल्कुल, देखिए एआई तकनीक का इस्तेमाल करके ट्रैफिक की व्यवस्था को सुधारने का काम किया जाएगा और इसी के साथ सोशल मीडिया पर निगरानी की जाएगी। सुरक्षा के लिहाज से भी एआई तकनीक सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी हाल ही में हमने देखा कि किस तरीके से जो है ठगने का काम किया गया था यहाँ पर प्रयागराज क्षेत्र में श्रद्धालुओं को, तो उससे कैसे बचा जाए उसका भी एआई तकनीक के जरिए इस्तेमाल करके तमाम चीजें यहाँ पर करने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल, लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिलहाल महाकुंभ की तैयारियों को देखने के लिए पहुंच चुके हैं और उनका ये दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री भी जब यहां पर आए थे, बड़ी सौगात जनता को दी गई थी, लेकिन अब महाकुंभ महाआयोजन जिसकी शुरुआत 13 तारीख से होने जा रही है, एक बड़ा मैसेज यहां से जा सके देश दुनिया में, कोशिश यही है। और जो लोग यहां पर पहुंचे
जो साधु संत यहाँ पर आए हुए हैं उन्हें किसी भी तरीके की दिक्कतें ना हो, इसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है। इसीलिए बहुत गंभीरता के साथ मुख्यमंत्री एक एक चीज को बारीकी से देख रहे हैं और जहां पर थोड़ी बहुत कमियां नजर आ रही हैं तो उनको दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। तमाम अधिकारी भी उनके साथ मौजूद हैं। आज अलग अलग कार्यक्रमों में उन्हें शामिल होना है। 2 दिवसीय उनका प्रयागराज का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। संविधान गैलरी का भी वो शुभारंभ करेंगे और ये कार्यक्रम उनका हम बता रहे हैं आपको, डिजिटल कुंभ क्षेत्र का उद्घाटन उन्हें करना है। इसके अलावा सेक्टर 3 संविधान गैलरी जाएंगे शाम 5 बजे, महाकुंभ पुलिस लाइन पहुंचेंगे शाम 5 बजे, मेला प्राधिकरण भी जाने का उनका कार्यक्रम शाम 6 बजे का बताया जा रहा है और 1 घंटे समीक्षा बैठक करेंगे। अधिकारियों से ग्राउंड रिपोर्ट ली जाएगी, फीडबैक लिया जाएगा। इसके अलावा शाम 7 बजे का भी उनका कार्यक्रम है, मीडिया को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। 13 अखाड़ों के साधु संतों से मुलाकात की जाएगी और ये भव्य तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जहां जहां तक नजर जा रही है वहां वहां पर कुंभ क्षेत्र में आप देखिए किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। हर एक कोना इस वक्त सजा हुआ है, वहां तमाम तैयारियां जो हैं पुख्ता तौर पर की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, संगम के घाट की तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। ये अद्भुत अलौकिक दृश्य अपने आप में बेहद खास है और इसी घाट में डुबकी लगानी है लोगों को। बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचेंगे और जब श्रद्धालु यहां पर आएंगे, और क्योंकि कहा जाता है कि अगर किसी ने एक बार डुबकी लगा ली तो फिर वो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है विशेष फल पाने के लिए। और यहां पर दूर दूर से लोग पहुंचने के इस बार बताया जा रहा है कि तकरीबन 40 करोड़ के आसपास लोग यहां पर पहुंचेंगे। 40 से 45 करोड़ के आसपास लोग यहां पर पहुंच सकते हैं, इसलिए विशेष तैयारियां की गई हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री आज प्रयागराज के दौरे पर हैं। ये अद्भुत अलौकिक तस्वीर आप देख रहे हैं। जहां जहां तक नजर जा रही है वहां वहां पर तैयारियां नजर आ रही हैं। खासतौर पर घाटों के किनारे जो है विशेष तैयारियां की गई है ताकि लोग जब यहां पर पहुंचे तो ये जो सुंदर नजारे हैं उनका लुत्फ भी उठा सके। तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये फिलहाल मुख्यमंत्री को तस्वीरों में आप देख रहे हैं। हर एक चीज को बहुत ही बारीकी के साथ वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं। साधु संतों से भी उनका मुलाकात का कार्यक्रम बताया जा रहा है। तो ना सिर्फ आम बल्कि खास लोग भी इस बार संगम घाट में डुबकी लगाने वाले हैं, संगम पहुंचने वाले हैं, जिसमें बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के नाम भी बताए जा रहे हैं। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर जैसे तमाम सेलिब्रिटीज इस बार महाकुंभ में पहुंचेंगे स्नान करने के लिए। एक बड़ी चुनौती है प्रदेश सरकार के सामने इस आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न करवाना, क्योंकि इससे पहले अर्धकुंभ लगा था, लेकिन इस बार का कुंभ ये कहा जा रहा है कि अपने आप में बेहद भव्य होने वाला है। ग्राउंड जीरो पर फिलहाल रिपोर्ट मुख्यमंत्री की तरफ से ली जा रही है। तमाम व्यवस्थाओं को देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो संविधान गैलरी का भी शुभारंभ उनकी तरफ से किया जाएगा। शाम को मीडिया से भी मुखातिब होंगे और जाहिर तौर पर यह जिक्र किया जाएगा कि क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, लोगों को किन किन सुविधाओं के जरिए यहां पर वो जब पहुंचेंगे तो उन्हें मिलने वाली हैं और कैसी व्यवस्थाएं की गई हैं कुंभ के दौरान। क्योंकि जब प्रधानमंत्री ने खुद यहां पर देखा था तो उन्होंने भी खुशी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि अपने आप में बेहद विशेष होने वाला है इस बार का महाकुंभ। और मिशन महाकुंभ अभी तक का किस तरीके का रहा है, मुख्यमंत्री का कब कब यहां पर पहुंचे हैं। तो 12 दिसंबर को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर आए थे, 13 दिसंबर को भी यहां पर आए थे। इसके अलावा 23 दिसंबर को भी उन्होंने प्रयागराज का दौरा किया था। 31 दिसंबर को भी प्रयागराज के दौरे पर आए थे मुख्यमंत्री और 9 जनवरी यानी कि आज भी प्रयागराज के दौरे पर हैं। तो संविधान गैलरी का भी वो शुभारंभ करेंगे। ये तारीख हम आपको बता रहे हैं कि कब कब मुख्यमंत्री यहां पहुंचे थे। तो आज प्रयागराज में भी रुकने का उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे हैं मुख्यमंत्री और तमाम साधु संतों से भी वो मुलाकात करेंगे। ये फिलहाल प्रयागराज की तस्वीरें आप देख रहे हैं। खासतौर पर लोगों के ठहरने की और जो शिविर लगाए गए हैं वहां पर वो बेहद ही खास हैं, कहीं कोई दिक्कतें ना हो उसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है।
संविधान गैलरी का भी शुभारंभ मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा। तो हर 12 साल के बाद महाकुंभ का आयोजन होता है और देश भर में सिर्फ 4 ही जगह ऐसी हैं जहां पर महाकुंभ लगता है और इस बार प्रयागराज में ये लगने जा रहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद गुफरान इस वक्त जुड़ गए। गुफरान, तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं, एक एक चीज को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री का ये महाकुंभ का जो दौरा है आज का, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज जो है वो एक एक कार्यों का खुद निरीक्षण कर रहे हैं। सबसे पहले डीपीएस जो अरेल का इलाका है वहां पर रुकते हैं और वहां पर तमाम जो कार्य हैं महाकुंभ से जुड़े उन कार्यों का उन्होंने अवलोकन किया है। और अब से कुछ देर के बाद अखाड़ा का जो क्षेत्र है, जो अखाड़ों के संत हैं उनके बीच पहुंचेंगे। तमाम जो संत महात्मा हैं उनके एक एक शिविर का खुद निरीक्षण करेंगे और शिविरों में जाकर के संतों से बातचीत भी करेंगे और व्यवस्थाएं वहां पर किस तरीके की हैं, एक एक व्यवस्थाओं की खुद जानकारी जो है सीएम योगी संतों से लेंगे। और उसके बाद संतों के ही साथ उनकी एक बैठक भी है और बैठक के बाद मीडिया ब्रीफिंग का भी जो काम है वो सीएम योगी करेंगे। और इस मीडिया ब्रीफिंग के जरिए कई संदेश जो है वो ठीक है गुफराना, बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। और ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री कैसे बोट के अंदर ही मौजूद है और यहाँ से व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक एक चीज की जानकारी उनकी तरफ से ली जा रही है और कितना भव्य नजारा इस वक्त नजर आ रहा है। प्रयागराज का, संगम का यह अद्भुत अलौकिक नजारा जो इस वक्त मुख्यमंत्री खुद इसे निहार रहे हैं, देख रहे हैं। और इस बार कहा जा रहा है कि जो गंगा यमुना का जो कचरा गिरता था वो नाले का जो कचरा है वो भी नहीं गिरेगा, क्योंकि बीच बीच में सैंपलिंग इसकी होती रहेगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी गुफरान लगातार बने हुए। गुफरान, तस्वीरें हम देख रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद बोट के अंदर मौजूद है और वहां से देख रहे हैं तैयारियों को। बिल्कुल, देखिए अरैल का इलाका है और सीएम योगी जो जेटी वहां पर है उस जेटी के जरिए बोट पर जाते हैं और बोट से महाकुंभ क्षेत्र का जो अवलोकन है, संगम क्षेत्र का जो अवलोकन है वो कर रहे हैं। संगम क्षेत्र में क्या कुछ तैयारियां हैं, खास करके जल पुलिस से लेकर के डीप वाटर बैरिकेडिंग से जुड़ी उन सभी तैयारियों को देख रहे हैं। और अखाड़ों की दूरी, संत महात्माओं के जो शिविर हैं उन शिविरों की दूरी से लेकर के जो व्यवस्थाएं की गई हैं स्नान घाटों पर, उन सब चीजों का जो अवलोकन है सीएम योगी बोट के जरिए कर रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी जल में क्या कुछ इंतजाम है इसकी भी जो तैयारियां हैं वो एक तरीके से परख रहे हैं। और जल की जो गुणवत्ता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस लिहाज से वो खुद जल को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट लगातार चल रहा है। तमाम जो नाले, इससे पहले गंदे नाले जो गिरते रहे हैं उन नालों को साफ किया जा चुका है, बंद किया जा चुका है। तो ऐसे में गंगा के जल में किसी तरीके की अवरोध यानी जो जल की गुणवत्ता है वो बरकरार रहे हैं। और पर्याप्त मात्रा में संगम नोच का जो इलाका है वहाँ पर श्रद्धालुओं को, स्नानार्थियों को, संतों को, अखाड़ों को जल मिले, इसके लिए भी जो जरूरी दिशा निर्देश है वो उन्होंने अधिकारियों को पूर्व में दिया था। और आज इसी चीज को वो एक तरीके से खुद परख रहे हैं, खुद समझ रहे हैं कि आखिर वास्तविकता जो निर्देश दिए गए थे उन निर्देशों का कितना पालन हुआ है। और यही वजह है कि वो संगम को बोट के जरिए एक तरीके से समझने की जो कोशिश है, जल की बीच धारा में पहुंच करके वो अधिकारियों के साथ सीएम योगी कर रहे हैं। और अगर उनको जहां पर खामियां मिल रही हैं तो खामियों को दूर करने के भी जरूरी दिशा निर्देश जो है अधिकारियों को दिए जा रहे हैं। और आज का जो दौरा है बहुत महत्वपूर्ण है। सीएम योगी न सिर्फ तमाम अखाड़ों के साधु संतों से बातचीत करेंगे, बल्कि जो दंडी सन्यासी हैं, दंडी बाड़ा है, आचार्य बाड़ा है, खाक चौक के जो साधु संत हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे, उनके शिविरों में जाएंगे। मेला क्षेत्र की हर एक गतिविधि को अपनी नजर से वो देखेंगे। सुरक्षा से लेकर के तैयारियां, इंतजाम क्या कुछ है, उन सभी इंतजाम को लेकर के वो अपनी नजरों से देख करके एक तरीके से कह सकते हैं कि संतुष्टि जो है वो जाहिर जब तक नहीं करेंगे तब तक कह सकते हैं कि मेले का काम जो है अधूरा माना जाएगा। और यही वजह है कि सीएम योगी आज न सिर्फ कार्यों का निरीक्षण करेंगे बल्कि खुद जो है वो यहाँ पर रात रुकेंगे और एक एक शिविर में जाकर के वो परखने, जांचेंगे, परखेंगे। और अगले दिन फिर उनका जो निरीक्षण का कार्यक्रम है महाकुंभ के क्षेत्र का, तो इस लिहाज से ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। और अभी जो शुरुआत उन्होंने किया है, अरैल क्षेत्र में अवलोकन किया, उसके बाद बोट के जरिए संगम नोच का जो इलाका है उसको देख रहे हैं, उसको परख रहे हैं। जल से लेकर के वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था, तमाम जो तैयारियां हैं उसको देख रहे हैं। बिल्कुल गुफरान, तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि स्वतंत्र देव सिंह और नंद गोपाल नंदी जो है उनके साथ मौजूद हैं।
बिल्कुल, देखिए जल शक्ति मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह कैबिनेट में योगी सरकार के, तो इस लिहाज से उनकी जो मौजूदगी है वो महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जल की गुणवत्ता, जल पर्याप्त मात्रा में न सिर्फ संगम के एरिया में बल्कि गंगा और यमुना में भी रहे, इसका भी बंदोबस्त करना है। तो इस लिहाज से वो यहाँ पर मौजूद हैं। स्थानीय होने के नाते कैबिनेट मंत्री जो नंद गोपाल गुप्ता नंदी हैं, औद्योगिक विकास विभाग उनके पास है, वो भी स्थानीय होने के नाते उनके साथ जो है भ्रमण कर रहे हैं। अब से कुछ देर के बाद जो एक बड़ी बैठक सीएम योगी करेंगे महाकुंभ को लेकर के अधिकारियों के साथ। उस बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार में दोनों डिप्टी सीएम जो है केशव प्रसाद मौर्य और इसके अलावा ब्रजेश पाठक वो भी रहने वाले हैं। इसके अलावा AK शर्मा जो नगर विकास मंत्री हैं वो भी रहेंगे। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि योगी सरकार की जो एक महत्वपूर्ण कैबिनेट के मंत्री हैं उनका भी संगम क्षेत्र में जमावड़ा जो है वो रहने वाला है। और आज सीएम योगी प्रयागराज में स्टे कर रहे हैं, रात्रि विश्राम कर रहे हैं और महाकुंभ की तैयारियों से जुड़ा उनका ये पूरा दौरा है। तो इस लिहाज से जो तमाम विभागीय मंत्री हैं वो भी प्रयागराज में ही हैं और एक एक कार्यों को न सिर्फ मुख्यमंत्री अपनी नजरों से देख रहे हैं, बल्कि उन विभागों के जो प्रमुख सचिव हैं, चाहे आप संजय प्रसाद को देखें, अमृत अभिजात जो नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव हैं वो भी मौजूद हैं। इसके अलावा दूसरे जो आला अधिकारी हैं, चाहे विजय किरण आनंद जो DM मेला है उनकी बात करें, SSP जो है मेला है राजेश द्विवेदी, ADG जो है भानु भास्कर, इस तरीके के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी सीएम योगी के हर एक मूवमेंट पर साथ हैं। और खुद जब सीएम योगी कार्यों को देख रहे हैं तो जहां कहीं भी उनको लग रहा है ये चीजें और भी बेहतर की जा सकती हैं तो उसको लेकर के वो निर्देश भी दे रहे हैं और अधिकारी आश्वस्त कर रहे हैं कि समय रहते इसको पूर्ण किया जाएगा। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि महाकुंभ क्षेत्र का जो दौरा है सीएम योगी का वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो अधिकारियों की नजर से नहीं बल्कि खुद अपनी नजर से जो है श्रद्धालुओं को, अखाड़े के साधु संतों को संतुष्ट करना चाहते हैं कि तैयारियां जो है पहले स्नान पर्व 13 यानी आज से 3 दिन के बाद जो है पहला स्नान पर्व है, तो उसके पहले की जो तैयारियां हैं वो खुद एक तरीके से उसको अमली जामा पहनाने के लिए ग्राउंड जीरो पर है और हर तैयारियों को अपनी नजर से वो देखना चाहते हैं, ना कि अधिकारियों के बताए हुए उससे वो समझें। यही वजह है कि आज और कल 2 दिन उनका जो प्रयागराज का दौरा है, इस बीच में वो हर एक तैयारियां महाकुंभ की जो है, हर एक सुविधाएं, हर एक सहूलियत जो है न सिर्फ श्रद्धालु बल्कि तमाम जो देश और दुनिया से आने वाले स्नानार्थी हैं, जो यहाँ कल्पवासी हैं, इसके अलावा जो तमाम साधु संत हैं हजारों की संख्या में, उन सभी संतों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि तैयारियां जो है वो एक तरीके से मुकम्मल है और यही वजह है कि अपनी नजरों से सीएम योगी अवलोकन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट ले रहे हैं मुख्यमंत्री और अधिकारियों की नजर से नहीं खुद की नजरों से देख रहे हैं कि क्या व्यवस्थाएं, क्या तैयारियां की गई हैं। मुख्यमंत्री फिलहाल 2 दिनों के प्रयागराज दौरे पर हैं और ये बोट के अंदर बैठे हुए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ मौजूद हैं, नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी मौजूद हैं। सीएम पहुंचे हुए हैं प्रयागराज और 2 दिन के दौरे पर हैं और देखिए खुद मॉनिटर कर रहे हैं हर चीज का और कई दौरे हो चुके हैं। आपको बता दें कि दिसंबर से लगातार गुफरान हमारे साथ। गुफरान, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि सीएम योगी कुंभ की तैयारियों को लेकर काफी गंभीर हैं और अगर हम दिसंबर से अब तक जनवरी के देखें कम से कम 8 से 9 दौरे हो चुके हैं अब तक सीएम योगी के। देखिए सीएम योगी जो है न सिर्फ महाकुंभ क्षेत्र का वो निरीक्षण करते हैं बल्कि 1-2 नहीं 4 से 5 घंटे 6-6 घंटे जो है इस शहर को देते हैं और खास करके उनका जो पूरा ध्यान है वो महाकुंभ क्षेत्र में रहता है। महाकुंभ क्षेत्र की व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए वो न सिर्फ संत की हैसियत से बल्कि एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री होने के नाते भी जो अपनी जिम्मेदारियां हैं उसको वो समझ रहे हैं और यही वजह है कि हर व्यवस्थाओं के हर एक पहलू को अपनी नजरों से वो देख रहे हैं। आज का जो दौरा है मुख्यमंत्री की जो तस्वीरें आ रही हैं, जो उनका रुख दिख रहा है, इससे लग रहा है कि वो एक तरीके से तमाम जो कार्य हैं
उससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से आला अधिकारी उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी हैं प्रशांत कुमार, वो भी साथ मौजूद हैं। दूसरे जो अन्य अधिकारी हैं वो भी उनके साथ हैं और हर तैयारियों को मुख्यमंत्री जो है अपनी नजरों से देख रहे हैं और जिस जगह पर जा रहे हैं उनके चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो ये जरूर बता रही है कि तैयारियों से मुख्यमंत्री जो है अभी तक जितना उन्होंने अवलोकन किया है। गुफरान हम ये देख तो रहे हैं तस्वीर, लेकिन आपने देखिए पिछला कुंभ कवर किया जब प्रयागराज में हुआ और उस कुंभ को ऐतिहासिक माना जाता है, जो व्यवस्थाएं थी। लेकिन आपने जो पिछला कुंभ कवर किया और जो आज महाकुंभ को आप कवर कर रहे हैं, पिछले कई दिनों से लगातार ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कितना बदलाव है और क्या कुछ नया किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस बार के महाकुंभ में? देखिए 2019 और 2025 के कुंभ से पहले आपको 13 में जाना होगा। हमने 13 भी देखा है। 2013 का जो कुंभ था ना, उस कुंभ की अगर बात करें तो आज के कुंभ का वो 50% भी नहीं था और 13 से हम 25 में हैं। और 25 के कुंभ की अगर बात करें तो 19 के मुकाबले अगर बात करें तो कई बदलाव यहाँ पर दिखे हैं। ना सिर्फ क्षेत्रफल बढ़ा है बल्कि यहाँ पर अभी से जो पर्यटन का जो माहौल बना है वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। 1 2 नहीं 7 कॉरिडोर बने हैं मंदिरों के, चाहे आप बड़े हनुमान मंदिर की बात कर लें, अक्षयवट की बात कर लें, पातालपुरी की बात कर लें, सरस्वती कूप की बात कर लें, मनकामेश्वर महादेव मंदिर की बात कर लें, नागवासुकी की बात कर लें, आलोक शंकरी सिद्धपीठ मंदिर की बात करें। ये तमाम ऐसे जो मंदिर हैं, जो तीर्थ हैं प्रयागराज के, कहा यह जाता है कि इन तीर्थों का दर्शन के बगैर संगम का जो स्नान है वो अधूरा माना जाता है। तो यही वजह से है कि इस बार महाकुंभ से पहले इन तमाम जो तीर्थ हैं उन तीर्थों को सीएम योगी ने कॉरिडोर के रूप में विकसित किया है और ये कॉरिडोर अब जो है बन करके तैयार है। इससे पहले जब सीएम योगी का मूवमेंट हुआ था संगम नगरी, तब इन जगहों का उन्होंने निरीक्षण किया था, उद्घाटन किया था, दर्शन पूजन किया था। और आज का जो दौरा है, आज की अगर बात करें तो वो महाकुंभ के पहले स्नान पर्व 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा है। कल्पवासी यहाँ पर लाखों की संख्या में पहुंचते हैं। कहा यह भी जाता है कि महाकुंभ का जो कल्पवास है वो एक तरीके से कल्पवास की शुरुआत माना जाता है महाकुंभ से ही। तो यही वजह से है कि वो कल्पवास से पहले अपनी जो तैयारियां हैं वो न सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी समझते हुए बल्कि एक संत की हैसियत से भी, क्योंकि वो संत हैं, तमाम महाकुंभों में वो आते रहे हैं, जहाँ व्यवस्थाओं से लेकर के हर एक चीज को, हर एक समस्याओं को भली भांति वो अवगत हैं। और यही वजह है कि वो एक गंभीरतापूर्वक हर एक जगहों का दौरा करके, निरीक्षण करके जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसके पहले की 13-19 की बात कर रहे हैं कुंभ में अपने क्या बदलाव है, तो सबसे बड़ी अगर जो बदलाव है वो न सिर्फ क्षेत्रफल का है बल्कि यहाँ पर सहूलियत और जो व्यवस्थाएं हैं, स्वच्छता की बात करें आपको चारों तरफ दिखाई देगा। 1.5 लाख से ज्यादा जो है वो एटीएम टॉयलेट जो होता है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। स्वच्छता न सिर्फ मेले में दिखाई दे बल्कि पूरे शहर में दिखाई दे, इसके लिए बड़ी संख्या में जो स्वच्छता कर्मी हैं उनकी तैनाती की गई है। हर एक जगहों पर वाटर एटीएम लगाए गए हैं, जो स्वच्छ जल आने वाले किसी भी श्रद्धालु को उपलब्ध रहेगा। उनको किसी पानी टंकी से पानी नहीं पीना पड़ेगा बल्कि वाटर एटीएम लगाए गए हैं, जो आरओ का जो एक स्वच्छ जल होता है वो उनको मिलेगा। तो ये जो तैयारियां हैं अपने आप में अनूठी हो जाती हैं। व्यवस्थाओं की बात करें तो आप चाहे जिस भी टेंट में जाते हैं, चाहे जिस भी एरिया में जाते हैं, वहां पर आपको लाइटिंग से लेकर के वहां पर चकट प्लेट की व्यवस्थाएं जो होती हैं पहले की तुलना में दोगुनी आपको दिखाई देंगी। ये तमाम ऐसी सहूलियत, तमाम ऐसी सुविधाएं जो हैं वो मुख्यमंत्री अपनी एक तरीके से सरकार में तमाम श्रद्धालुओं को, तमाम संतों को देने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बार आपको प्रयागराज जब आएंगे तो 12 किलोमीटर में स्नान घाट कभी नहीं हुआ है, इतिहास में कभी नहीं हुआ है। इसके पहले हमने देखा है मैक्सिमम 5 से 6 किलोमीटर का जो होता था स्नान घाट वो कुंभ में होता था, लेकिन इस बार 12 यानी दुगुना हो जा रहा है। 12 किलोमीटर होने का मतलब हो जाता है कि हर एक श्रद्धालु जो है त्रिवेणी की जो गोद में आस्था की जो डुबकी है वो आसानी से लगा सकेंगे। उनको एक घाट पर जूझना नहीं पड़ेगा, एक घाट पर भीड़ का खत्म होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये सहूलियत जो है गुफरान अब जिस तरह हम तैयारियों की तस्वीरें भी लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, अब सीएम योगी का बताया जा रहा है कि सभी अखाड़ों से, उनके साधु संतों से भी मुलाकात करना है और उनसे ये जानना है कि भाई कैसी व्यवस्थाएं लग रही हैं, कोई दिक्कत भी नहीं आ रही है, और क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा इसके अलावा?
देखिए, अखाड़ों के साथ बैठक का मतलब ये हो जाता है कि देखिए संत जो हैं अखाड़े के महाकुंभ की जो परंपरा है, अखाड़ों से ही कह सकते हैं कि उसके वैभव को आप समझ सकते हैं। और यही वजह है कि लाखों संत जो हैं वो अखाड़ों से जुड़े रहते हैं। दंडी सन्यासी जो होते हैं वो जो शंकराचार्य हैं उनसे जुड़े होते हैं। आचार्य बाड़ा होता है, तीर्थ पुरोहित होते हैं, जो तमाम जो धार्मिक कर्मकांड होते हैं वो पुरोहितों के जरिए होते हैं, आचार्यों के जरिए होते हैं। तो यही वजह है कि हर एक जो कह सकते हैं कि संत के हैसियत से यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे सीएम योगी मिलना चाहते हैं, उनसे तैयारियों को लेकर के उनका फीडबैक भी लेना चाहते हैं। और उनकी अगर कोई सुझाव है, अगर वो कोई ऐसी बात कहना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री मिल करके उनके साथ भोजन के समय ये सारी चीजों, हर पहलुओं को समझने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं। और यही वजह है कि अखाड़ा परिषद से लेकर के तमाम जो धार्मिक संगठन है उनके साथ तो सीएम योगी बैठक करेंगे। और ये बैठक ही नहीं है बल्कि उनके शिविरों में भी जा रहे हैं। एक दो नहीं, 5 से 7 मिनट का उनका जो दौरा है हर अखाड़े के शिविर में जाने का है। हर अखाड़ा 13 अखाड़े हैं सनातन परंपरा के। इसके अलावा दंडी बाड़ा, आचार्य बाड़ा, खास चौक, ये 3 से 4 ऐसी अन्य संस्थाएं हैं जो महाकुंभ के इतिहास और इसकी परंपरा से वर्षों से जुड़े रहे हैं। तो उन सभी के शिविर में भी मुख्यमंत्री के जाने का कार्यक्रम है। जाने का कार्यक्रम का मकसद सिर्फ है कि वहाँ जो व्यवस्थाएं अधिकारी बता रहे हैं वास्तविकता है या नहीं है। अगर संतों को कोई सुझाव देना है, व्यवस्थाओं को लेकर के कोई बात कहनी है तो वो खुद अपने यानी गुफरान इस बात का अंदाजा साफ लग रहा है कि जहां करोड़ों श्रद्धालु आएंगे उनके नहाने से लेकर रहने की पूरी व्यवस्था के साथ साथ, क्योंकि ये मेला आम लोगों के साथ साथ साधु संतों का भी है, इसलिए साधु संतों पर भी वो खास ध्यान रख रहे हैं। और साधु संतों से जाकर उनके अखाड़ों से 1 to 1 करना एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में एक मुख्यमंत्री के तौर पर। बिल्कुल, देखिए महाकुंभ की जब शुरुआत हो रही थी तो हमने देखा था कि अक्टूबर के महीने में सीएम योगी जब आए थे तो मेला क्षेत्र का अवलोकन करने से पहले उन्होंने अखाड़ा परिषद के जो तमाम पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक किया था। और बैठक के दौरान 1-2 नहीं बल्कि 3 घंटे सीएम योगी ने दिए थे। उस दौरान तमाम जो जरूरी सुझाव थे अखाड़ों के संतों के, आचार्य बाड़ा के संतों के, दंडी सन्यासियों के जो संत हैं, पुरोहितों के जो संगठन है उनके जो प्रतिनिधियों के, उन तमाम सुझावों को लेकर सीएम योगी ने आश्वस्त किया था कि हम महाकुंभ के पहले स्नान पर्व से पहले हर एक सुझाव, हर एक जरूरी मूलभूत सुविधाएं महाकुंभ क्षेत्र में उपलब्ध कराएंगे। और यही वजह है कि पहला स्नान पर्व जो है पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को है। उससे पहले एक बार फिर से उन तमाम अखाड़े के साधु संत, तमाम जो प्रतिनिधि हैं जिनके साथ सीएम योगी महाकुंभ के आगाज से पहले बैठक किए थे, महाकुंभ के पहले स्नान पर्व के पहले भी वो बैठक करना चाहते हैं। और इस बैठक में वो यही फीडबैक लेना चाहेंगे कि जो तैयारियों का उन्होंने वादा किया था, जो आश्वस्त किया था, उसे साधु संत खुश हैं, संतुष्ट हैं या नहीं है। अगर कुछ कमी रह गई है तो अभी 2 से 3 दिन बाकी हैं। 2 से 3 दिनों में उन कार्यों को पूरा कैसे किया जाएगा, इसको लेकर के ही सीएम योगी जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। और यही वजह है कि इन सब से वो मिल रहे हैं। श्रद्धालुओं की बात करें, स्नानार्थियों की बात करें तो इसको लेकर के भी उनकी जो रूपरेखा है बहुत साफ है। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश पहले भी दिए हैं और आज जब उनके साथ बैठक करेंगे तो मुख्य जो एजेंडा है वो यही रहने वाला है कि आखिर श्रद्धालुओं के आने से, जाने, रहने से लेकर के घाटों पर स्नान के क्या कुछ इंतजामात हैं, उन इंतजामात को लेकर अधिकारियों से जानेंगे और उसके बाद सभी जगहों का वो निरीक्षण। गुफरान आप बने रहिए। गुफरान, हम एक बार फिर दर्शकों को तस्वीर दिखा दें तो देखिए हमारे सहयोगी मोहम्मद गुफरान हमें लगातार वहां से अपडेट दे रहे हैं कि सीएम योगी का क्या कार्यक्रम है, क्योंकि अब देखिए वो शुभ घड़ी आ चुकी है 13 तारीख, जब पहला शाही स्नान होगा यानी कुंभ मेले का आगाज हो जाएगा। और उससे पहले खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, यानी मोर्चा संभाले हुए हैं, खुद तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अखाड़ों से 1 to 1 बात करेंगे, खुद अखाड़ों में जाएंगे। 13 अखाड़े हैं और 13 अखाड़े में साधु संतों से 1 to 1 करेंगे, उनसे जानेंगे। और 5-5 मिनट का समय दिया। आप सोचिए, एक मुख्यमंत्री के तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साधु संतों से मिलना कितना मुश्किल है। और 13 की 13 अखाड़े होते हैं कि आपको जाना है
लेकिन एक मुख्यमंत्री, आप सोचिए कि श्रद्धालुओं को लेकर तो वो काम कर ही रहे हैं, उनकी व्यवस्था का तो ध्यान रख रहे हैं, लेकिन साधु संतों को कोई दिक्कत ना आए। साधु संतों से राय लेंगे कि कोई मेले में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, मेले के लिए कोई सुझाव कोई आप देना चाहते हैं या ये होना चाहिए, तो वो साधु संतों पर खासकर, देखिए आपको पता है कि धार्मिक स्थलों पर उनका खास नजर रहती है। एक वो और सबसे बड़ी बात है कि वो खुद संत भी हैं। गुफरान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।